पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया, लेकिन युद्ध के बाद जश्न भारत में नहीं पाकिस्तान में मनाया गया। और आज स्थिति ये है कि भारत का तेजस नहीं बिक रहा, पाकिस्तान का F-17 बिक रहा है, और वो भी इंडोनेशिया जैसे देशों को। सवाल उठता है, क्या भारत फाइटर जेट की रेस हार गया या पाकिस्तान ने कहानी बेच दी? दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट समझते हैं F-17 का, जिसका कीमत है 25 से 30 मिलियन डॉलर और जिसकी स्पीड है 1.6 मच, पेलोड है 13,500 kg। और इसके कैपेबिलिटी की बात करें तो एयर टू एयर मिसाइल्स है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स है, रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब है, डुअल बैरल गन है। और अभी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान। जिस तरह भारत में HAL तेजस बनाता है, वैसे ही पाकिस्तान में PAC कमरा बनाता है। लेकिन फर्क समझिए, 58% पाकिस्तान लगाता है और 42% चाइना। इंजन रसिया से मंगाता है, इजेक्शन सीट ब्रिटिश से। फ्रंट फ्यूजलेज और टेल पाकिस्तान में बनता है, मिडिल और रियल फ्यूजलेज चीन में, और फाइनल असेंबल होता है पाकिस्तान में। यानी ये प्योर पाकिस्तानी जेट नहीं है, ये चाइना प्लस पाकिस्तान का कोलैबोरेशन है। अब आते हैं असली सवाल पे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही ये खबरें क्यों आई? लीबिया पाकिस्तान के साथ बिलियन डॉलर का डील कर रहा है, बांग्लादेश से बातचीत हो रही है, और सूडान 1.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहा है। और अब इंडोनेशिया, वही इंडोनेशिया जिसने 2023 में तेजस में इंटरेस्ट दिखाया था। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, इंडोनेशिया राफेल भी खरीद रहा है, वही राफेल जिसे पाकिस्तान ने गिराने का दावा किया, लेकिन तेजस नहीं खरीद रहा, उसके बदले F-17 खरीद रहा। लेकिन क्यों? भारत ने कहा हमने लॉन्च पैड्स तबाह किए, हमारे पायलट सुरक्षित है। पाकिस्तान ने कहा हमने भारत के फाइटर जेट्स गिराए, हमने युद्ध जीत लिया। भारत नंबर नहीं बताए, नुकसान स्वीकार नहीं किया, सवालों को इग्नोर किया, और पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस छपी। दोस्तों, सवाल उठता है, युद्ध में चुप्पी रणनीति हो सकती है, लेकिन डिप्लोमेसी में जहर बन जाती है। ब्लूमबर्ग की इंटरव्यू में हमारे डिफेंस चीफ कहते हैं 6 जेट पाकिस्तान ने गिराए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका जवाब आता है नो, नंबर इज इनकरेक्ट। लेकिन ये नहीं कहते 0 जेट्स लॉस्ट, और यहीं से डाउट पैदा होता है। पाकिस्तान ने कहा इंडिया एडमिट लॉसेस, आवर F-17 प्रूव्ड इटसेल्फ, अमेरिका स्टैंड विद अस। और अमेरिका चुपचाप पाकिस्तान को स्पेस देता रहा। सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया सब यही सोचते हैं, अगर अमेरिका इनके साथ है तो कुछ तो बात होगी। इजराइल वर्सेस इंडिया डिफरेंस की अप्रोच समझिए, इजराइल नुकसान दिखाता है, जले हुए वाहन प्रदर्शित करता है, कहता है देखो हम फिर भी जीतेंगे, और भारत नुकसान छुपाता है, सवाल से बचता है, और नैरेटिव पाकिस्तान लिख देता है। दोस्तों, तेजस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल ही नहीं, फिर भी सवालों के घेरे में दुबई एयर शो में एक तेजस क्रैश हुआ। पाकिस्तान ने तुरंत नैरेटिव बेचा, देखो इंडिया का जेट भरोसेमंद नहीं। अब सवाल उठता है, क्या भारत की रणनीतिक चुप्पी सही थी? क्या नुकसान बताने से देश कमजोर हो जाता है, या नुकसान छुपाने से प्रोडक्ट मर जाता है? पाकिस्तान कैसे IMF से कर्ज में डूबकर भी डिफेंस डील कर रहा है, और तेजस क्यों नहीं? दोस्तों, भारत युद्ध नहीं हारा, भारत नैरेटिव हार गया, और आज की दुनिया में नैरेटिव मार्केट सेट करता है, और मार्केट पावर। अगर हमें तेजस बेचना है तो हमें सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ना कि चुप्पी के पीछे। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज़।
धन्यवाद।